अच्छा बच्चों, जैसे पहले वाले पीरियड में आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया, जो अपना टॉपिक चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच का इसमें। तो अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें अपने को कौन कौन सी बातें हैं वो किस तरीके से बदलनी है ये देखना है। तो अब देखो, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कौन कौन सी बातें हैं किस तरीके से बदलेंगे। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद है दूसरा भाग है इसका रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें देखो अपने दो बातें बदलेंगे, तीन। नंबर एक यानी कि प्रोनाउन चेंज, एक तो प्रोनाउन बदलने। नंबर दो, दूसरी बात है टेंस चेंज। और नंबर तीन है टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस या डिस्टेंस, यानी समय या दूरी वाली जो एडवर्ब है उनको बदलना है। तो ये तीन चीज़ें हैं वो अपने को, यानी डायरेक्ट सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये तीन चीज़ें बदलनी है। अब सबसे पहले देखो, पहली बात आती है प्रोनाउन बदलने की। तो प्रोनाउन है वो किस तरीके से बदलने हैं। प्रोनाउन है, पहले देखो प्रोनाउन होता है क्या है। प्रोनाउन यानी इनको अपने हिंदी में बोलते हैं पुरुष। अब जैसे अपने हिंदी में संस्कृत में ये पढ़ते हैं पुरुषों के बारे में कि ये जो पुरुष हैं वो, जैसे संस्कृत में आपने पढ़ाई है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरीके से होते हैं। इंग्लिश में भी हैं, वो भी तीन तरीके के पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये तीनों पर्सन हैं वो एक वाक्य में काम में लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कर्ता के रूप में यानी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में, पॉजेसिव यानी किसी के साथ संबंध बताने के लिए, रिफ्लेक्सिव यानी निजता बताने के लिए। तो ये जो प्रोनाउन है, पहले देखो ये प्रोनाउन है क्या चीज़। ये एक प्रोनाउन टेबल, अब जैसे आपको बताया कि ये जो प्रोनाउन है वो पर्सनों के रूप में, कितने पर्सन, तीन पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही पर्सन हैं वो एक सेंटेंस में इस तरीके से लिखे जाते हैं। यानी सब्जेक्ट कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में, पॉजेसिव यानी संबंध स्वामित्व बताने के लिए, रिफ्लेक्सिव यानी निजता बताने के लिए। तो ये जो पर्सन है इनमें देखो, नंबर एक फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सनों में फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सनों का मतलब होता है कि जो प्रोनाउन शब्द जिसका अर्थ अपने खुद से आता है, खुद से जिस शब्द का अर्थ आता है ना वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई का मतलब मैं, वी हम सभी, माई मेरा, अवर हमारा। ये जो शब्द हैं वो क्या हैं कि जो खुद का अर्थ देने वाले शब्द हैं वो फर्स्ट पर्सनों में आते हैं। तो इन फर्स्ट पर्सनों में देखो सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है आई और वी। आई है वो खुद के लिए और वी है वो हम सभी के लिए लिखा जाता है। यानी आई वैसे तो प्लूरल है और वी भी प्लूरल है, तो वैसे आई है वो एक व्यक्ति के लिए आता है, माना जाता है प्लूरल, और वी है हम सभी के लिए, यानी प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। ऑब्जेक्ट में आता है इसका, अगर खुद के लिए बताया एक वचन है तो मी, और अगर बहुवचन में है तो अस यानी हमें। आई और वी तो हैं सब्जेक्ट के रूप में लिखे जाते हैं, यानी आई और वी जहाँ भी वाक्य में होंगे वो क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। मी और अस जो भी लिखे होंगे इनमें से वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। पॉजेसिव के रूप में फर्स्ट पर्सनों में आता है माई और अवर, माई और अवर,
यानी मैं खुद के लिए सिंगुलर, और अवर हम सभी के लिए यानी अवर हमारा, तो ये प्लूरल में है। रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव में आएगा माई सेल्फ और आवर सेल्वेज। इस तरीके से, यानी ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब इसके बाद में देखो नंबर 2 सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सनों में कौन से आएंगे? यानी सेकंड पर्सन है जिससे प्रोनाउन शब्द का अर्थ तुम से आता है। ये फर्स्ट पर्सन वाले तो हैं जिनका अर्थ खुद से आता है, और ये सेकंड पर्सन वो होंगे जिनका अर्थ है तुम से आता है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है यू। यू यानी कि तुम एक वचन और आप बहुवचन। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है यू, यानी सब्जेक्ट में भी यू और ऑब्जेक्ट में भी यू ही लिखा जाता है। यू है वो वाक्य में लिखा हो तो वर्ब से पहले अगर लिखा है तो वो सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के बाद अगर लिखा हुआ है तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में पजेसिव में आता है योर, और रिफ्लेक्सिव में आएगा योर सेल्फ, और अगर प्लूरल में है तो योर सेल्वेज। ये हो गए सेकंड पर्सन। इसके बाद में देखो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सनों में सब्जेक्ट के रूप में अगर पुल्लिंग एक वचन नाम है, यानी किसी लड़के का नाम है, एक वचन है, तो उसके लिए लिखा जाता है सब्जेक्ट में ही। लड़की का नाम है, सिंगुलर में है, तो उसके लिए सब्जेक्ट में लिखा जाएगा सी, और नपुंसक के एक वचन के लिए लिखा जाएगा इट। और अगर ये बहुवचन में है, यानी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक हो, इन सभी के लिए सब्जेक्ट में लिखा जाएगा दे, प्लूरल के लिए। और कोई नाम है तो नाम का नाम लिखेंगे। ये हो गए इसके सब्जेक्ट रूप। इसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सनों में ऑब्जेक्ट के रूप में अगर पुल्लिंग एक वचन नाम है तो उसके लिए लिखा जाता है हिम। लड़की का नाम है तो उसके लिए लिखा जाता है ऑब्जेक्ट में हर, और अगर ये नपुंसक में है तो लिखा जाता है इट। और अगर ये प्लूरल में है, बहुवचन में है, ऑब्जेक्ट लिखना है तो लिखा जाता है देम। कोई नाम है तो सब्जेक्ट में वही नाम और ऑब्जेक्ट में भी वही नाम। वही यू वाली बात है कि अगर कोई नाम है वो मेन वर्ब से पहले लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है? सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के बाद जो नाम लिखा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में पजेसिव के रूप में पुल्लिंग जो एक वचन होते हैं उनके लिए लिखा जाता है पजेसिव में हिज। लड़की है, एक वचन है, उसके लिए पजेसिव लिखना है तो लिखा जाता है हर। नपुंसक एक वचन के लिए लिखा जाता है इट्स, और बहुवचन में अगर ये है और पजेसिव लिखना है तो लिखा जाता है देयर। इसके बाद में अगर कोई नाम है तो नाम का नाम यानी नेम्स। इस तरीके से ये पजेसिव रूप हैं थर्ड पर्सनों के। अब थर्ड पर्सनों में रिफ्लेक्सिव में पुल्लिंग एक वचन नाम है तो लिखा जाएगा हिमसेल्फ। स्त्रीलिंग एक वचन नाम है तो लिखा जाएगा हर सेल्फ। नपुंसक है, एक वचन है तो लिखा जाएगा इट सेल्फ। और अगर ये बहुवचन में है, प्लूरल में है तो लिखा जाएगा देम सेल्वेज। इस तरीके से ये यानी इसके रिफ्लेक्सिव रूप हैं। तो ये क्या है कि इस प्रकार से ये प्रोनाउन हैं वो अपने एक सेंटेंस में अपने को मिलते हैं, और इस तरीके से इनको एक वाक्य में अपने काम में लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले देखो ये बात है समझने की, रटने की नहीं है, कि पर्सन है 3। इन तीनों पर्सनों में से सबसे पहले अपने को वाक्य में यही देखना है कि जो दिया हुआ पर्सन है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इनकी पहचान जैसे आपको बताई है कि जिस शब्द का अर्थ है वो खुद से आता है वो फर्स्ट पर्सन है, तुम से आता है वो सेकंड पर्सन है, और जिसका अर्थ है यानी मैं और तुम के अलावा आता है वो थर्ड पर्सनों में है। तीनों ही पर्सन, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो,
तीनों ही प्रश्न हैं वो क्या हैं कि एक सेंटेंस में 4 तरीके से लिखे जाते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में, ये कर्ता के रूप में है। फर्स्ट प्रश्नों में आई वी, सेकंड प्रश्नों में यू, थर्ड प्रश्नों में ही, सी, इट, दे, नाम, ये इस तरीके से ये इनके ऑब्जेक्ट रूप होते हैं। फर्स्ट प्रश्नों में मी है, अस है, यू है, हिम है, हर, इट, दैम, नेम, ये इस तरीके से क्या है इसके ऑब्जेक्ट रूप हैं। ये पॉसेसिव हैं। पॉसेसिव में जैसे फर्स्ट प्रश्नों में माई है, आवर है, सेकंड प्रश्नों में योर है, थर्ड प्रश्नों में हिज, हर, इट्स, देयर और नेम्स। और ये रिफ्लेक्सिव हैं। फर्स्ट प्रश्नों में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सेकंड प्रश्नों में योर सेल्फ और थर्ड प्रश्नों में हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। तो इस तरीके से सबसे पहले तो अपने को क्या करना है कि जैसे ही वाक्य को अपने देखते हैं वाक्य में, तो जो प्रश्न आता है उसकी पहचान करनी है कि प्रश्न कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। और प्रश्न की पहचान करने के बाद में ये देखना है कि किस रूप में आया है। सब्जेक्ट लिखा है, को ऑब्जेक्ट के रूप में है, पॉसेसिव के रूप में है या रिफ्लेक्सिव के रूप में। फिर उसके बाद में यानी इसको चेंज करना है। तो चेंज किस तरीके से करना है, देखो नंबर 1 पहली बात, यानी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करना होता है। यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब इज सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसको देखकर बदलना है। अब इसमें जैसे वो अगर सब्जेक्ट लिखा है तो बदला हुआ सब्जेक्ट ही लिखना होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट ही लिखना होता है, पॉसेसिव के रूप में है तो पॉसेसिव ही लिखना होता है, और रिफ्लेक्सिव अगर है तो रिफ्लेक्सिव ही लिखना होता है। कहने का मतलब यानी कि जो अपने बदलेंगे ना वो भी बदला हुआ रूप वही आएगा। सब्जेक्ट बदले हैं तो बदला हुआ सब्जेक्ट ही लिखना होता है, ऑब्जेक्ट है तो बदला हुआ ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है, और अगर पॉसेसिव है तो बदला हुआ पॉसेसिव ही लिखना है। इसी तरीके से अगर रिफ्लेक्सिव है तो बदला हुआ रिफ्लेक्सिव अपने को लिखना है। तो ये बात तो गई फर्स्ट पर्सन नंबर 1, यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये जो फर्स्ट पर्सन है इनको किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलना है। नंबर 2 दूसरी बात है, यानी जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड जो पर्सन होता है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है। अब जैसे जो फर्स्ट पर्सन होता है वो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट को देखकर चेंज करना है, और जो सेकंड पर्सन होगा उसको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। इसके बाद यानी ये जो 3 पर्सन हैं इनमें फर्स्ट सेकंड हो गए, थर्ड पर्सन यानी जो तीसरे पर्सन हैं उनका किस तरीके से करना है। तो ये जो थर्ड पर्सन है इनको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। थर्ड पर्सन है इनको नहीं बदलते हैं, नो चेंज, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख देना होता है। तो मेन बात है फर्स्ट और सेकंड पर्सनों की, थर्ड पर्सन है वो अपने को बदलने नहीं है, पहचान कर लेनी है कि अगर ये थर्ड पर्सन है तो जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखना है। ही लिखा है तो ही लिखना है, सी लिखा है तो सी लिखना है, हिम लिखा है तो हिम लिखना है, हर लिखा है तो हर लिखना है। बदलने सिर्फ है फर्स्ट और सेकंड पर्सनों को ही। और ये किस तरीके से बदलने हैं यानी अपने रिपोर्टेड स्पीच वाले बदलते हैं, और किसके अनुसार है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर बदलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन है उसको बदलते नहीं है। तो 123/सन के अनुसार इसको याद रख लेना है। ये इस तरीके से यानी कि संक्षेप में इसको याद रखा जा सकता है। तो ये बात हो गई इनके प्रोनाउन चेंज करने की। इसके बाद बात आती है टेंस चेंज करने की।